प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा दिवस पर इस सेवा से जुड़े अधिकारियों को बधाई दी और देश सेवा में भूमिका की सराहना की। पीएम ने शुक्रवार को ट्वीट किया, आईएफएस दिवस पर मैं इस सेवा से जुड़े अधिकारियों को बधाई देता हूं। देश सेवा और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे ले जाने में उनका कार्य प्रशंसनीय है। वंदे भारत अभियान व कोरोना महामारी के दौरान अपने व अन्य देशों के नागरिकों को मदद पहुंचाने में उनके प्रयास स्मरणीय हैं। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैं विदेश मंत्रालय की टीम को शुभकामनाएं देता हूं। हमने हर चुनौती का सामना किया है। मौजूदा चुनौतियों में हमें और बेहतर काम करना होगा। कोरोना संकट में आपका समर्पण और परिश्रम सराहनीय है। डिजिटल माध्यम से कूटनीति के अनुरूप हमारा ढलना प्रशंसनीय है। हमें भारत व उसके हितों को लेकर वैश्विक समझ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे अधिक संतुष्ट हैं और किसी तरह का अलगाववाद सिर्फ उन लोगों द्वारा फैलाया जाता है जिनके निजी हित प्रभावित होते हैं। एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में संघ प्रमुख ने कहा कि जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्मों के लोग एक साथ खड़े होते हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना में कई मुस्लिम मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ रहे थे। भागवत ने कहा कि भारत की यह परंपरा रही है कि जब देश की संस्कृति पर हमला होता है तो सभी धर्मों के लोग एकजुट हो जाते हैं। भागवत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण है जहां लोगों पर शासन करने वाले किसी विदेशी धर्म का अस्तित्व वर्तमान में बचा हुआ हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा सिर्फ भारत में है। भारत के विपरीत पाकिस्तान ने अन्य धर्मावलंबियों को अधिकार नहीं दिया है। भागवत ने कहा कि पाकिस्तान का गठन मुसलमानों के लिए अलग देश के तौर पर हुआ था। हमारा संविधान यह नहीं कहता कि यहाँ सिर्फ हिंदू रह सकते हैं या यदि आपको यहाँ रहना है तो हिंदुओं की श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। यह हमारे राष्ट्र की प्रकृति है। यह अंतर्निहित स्वभाव ही हिंदू कहलाता है। हिंदू का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन किसकी पूजा करता है। धर्म जोड़ने वाला, उत्थान करने वाला और सभी को एक सूत्र में पिरोने वाला होना चाहिए। भारत के साथ पूर्वी सीमा पर तनाव में उलझा चीन ताइवान पर लंबे वक्त से दावा ठोकता रहा है। यहां तक कि वह ताइवान के साथ संबंध रखने पर दूसरे देशों को भी धमकाता रहता है। बावजूद इसके भारत ताइवान के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। इसे लेकर बौखलाए चीन को ताइवान ने एक बार फिर दो टूक सुनाई है। दरअसल शनिवार को ताइवान का नेशनल डे है, जिसके जश्न में शामिल होने के लिए भारतीयों को शुक्रिया कहते हुए ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीन को इशारा किया है कि भाड़ में जाओ। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि भारत से कई दोस्त ताइवान नेशनल डे के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ताइवान में हमारे दिल इस अद्भुत समर्थन से खुश हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत को शुक्रिया भी कहा। उसने कहा कि जब हम कहते हैं कि हमें भारत पसंद है, हम उसे अपना दोस्त मानते हैं, इसका मतलब हम चीन को कहते हैं गेट लॉस्ट। गौरतलब है कि इससे पहले जब भारत में चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया से कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा था, तब भी ताइवान ने चीन को करारा जवाब दिया था। ताइवान का आज नेशनल डे है। चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया उसे उसके हिस्से के तौर पर स्वीकार करे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।